हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 37 लेकर आए हैं डियर स्टूडेंट, जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं जो कि मिसलिनियस क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। हर तरीके के क्वेश्चन लिए हैं, तो देर ना कहते हुए डियर स्टूडेंट आइए देखते हैं, क्योंकि हम अपनी वीडियो में वैसे भी डियर स्टूडेंट कोई फालतू की बात हमें करना पसंद नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए काम की बात करते हैं ताकि आपका टाइम जो है वो बर्बाद ना हो और जल्द से जल्द हम कम समय में आपको 30 क्वेश्चन कराते हैं। लेकिन डी स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट्स, टाइम का ख्याल रखते हुए आइए देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है नेवर लाफ, प्रीपोजिशन से दिया है। देखो, लाफ के साथ आपको मालूम है एट लगता है। लाफ एट, किसी का मजाक बनाना, तो लाफ एट आएगा यहाँ पर। ठीक, लाफ एट द पुअर, गरीबों का मजाक मत बनाओ, मतलब कभी गरीबों का मजाक मत बनाओ, ये है। दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, ही फेल लव विद साक्षी, मतलब वो साक्षी के प्यार में पड़ गया। तो फेल इन होता है, फेल इन मतलब किसी, फेल इन लव किसी के प्यार में पड़ना, तो इन आएगा इसमें। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, आई गोट पार्सल, मैंने पार्सल प्राप्त किया। देखो, चाहे दिन का नाम हो, कोई डेट हो, कोई हॉलीडे हो, तो सबके साथ क्या आता है डी स्टूडेंट्स? ऑन, ऑन मंडे, तो ओन आएगा इसमें। ठीक, मैंने सोमवार को पार्सल प्राप्त किया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सी वाज मैरिड। एज की बात हो जो मैरिड के साथ, तो 8 लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दिया है कि अर्ली एज, मतलब पहले ही, मतलब बाल अवस्था में ही उसकी शादी हो गई थी अर्ली एज में, तो 8 लगाएंगे, 8। ठीक है। अगला देखेंगे, दे विल गो टू मुंबई बाई प्लेन होगा, क्योंकि जब किसी के माध्यम से हम कोई बाई प्लेन, बाई ट्रेन, बाई बस, तो बाई आएगा, मतलब वे मुंबई को प्लेन द्वारा जाएंगे। नाइदर ऑफ हो, चाहे आइदर ऑफ हो, एवरीवन ऑफ हो, सबके साथ ये स्टूडेंट क्वेश्चन जो हमने लिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, तो नाइदर ऑफ द टू में यहाँ पर वर्ब हमारी लगेगी सिंगुलर वाज। ठीक, बाज वेरी स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पर। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, एवरी वन ऑफ द, वो अभी आपको बताया एवरी वन के साथ भी, एवरी वन आपके साथ भी वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा। एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स, लव्स आएगा यहाँ पर, लव्स। एवरी वन के अनुसार लगाएंगे डी स्टूडेंट, बॉयज के अनुसार में वर्ब नहीं लगानी, मतलब प्रत्येक लड़का जो वो खेलना पसंद करता है। अगला देखेंगे द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर लगेगा। इज करेक्ट, इज आएगा यहाँ पर, इज। ठीक, अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये सब्जेक्ट है, ये हमेशा इनके साथ हमेशा सिंगल वर्ब आता है, तो इसमें भी इज आएगा, इज। ठीक, तो क्या आ जाएगा? मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, गणित जो है वो एक मनोरंजक विषय है। देखो, अगला देखेंगे, द कमेटी हैज इशूड। देखो, यहाँ पर कमेटी ने यूनानी मछली, मतलब एक मत होकर अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी की है, तो यहाँ पर इसके साथ क्या आएगा? इट इज। ठीक, प्रोनाउन इट इज लगाएंगे। अगर यहाँ पर होता कमेटी में कोई मतलब डिफरेंस होता, तो फिर हम देर लगाते वहाँ पर। और वर्ब भी इसके साथ में देखो इन्होंने लगाई है सिंगुलर। कैटिस रन टू कैच रैटिस, बिल्लियाँ जो थी वो चूहों को पकड़ने के लिए दौड़ी। कैच यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, अगर टू कैच ये पूछते, अगर इन्फिनेटिव यहाँ पर दिया होता तो इन्फिनेटिव होता, वैसे वर्ब है। अगला देखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच देखना है, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, जो आसमान है वो बादलों से घिरा हुआ। देखो, पहली बात तो ये है डी स्टूडेंट्स, देखो, क्योंकि आप प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो क्लाउड्स यहाँ पर क्या है? नाउन। ठीक, तो क्या आएगा? द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड, मतलब नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका। आगे देखेंगे डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, अ डॉक्टर कैन क्योर हिम ऑफ हिज इलनेस, मतलब एक डॉक्टर जो है उसकी बीमारी का इलाज कर सकता है। वर्ब है, वर्ब क्या है? जिससे किसी काम का होना पाया जाए, मतलब इलाज करना, एक काम होना पाया जाता, तो वर्ब। अगला देखेंगे, ही हैज़ अ टूथ ब्रश, उसके पास एक टूथ ब्रश है। ब्रश मतलब क्या है? ब्रश क्या है? ये नाउन है, कोई चीज़ है। वैसे भी देखो, आर्टिकल है, टूथ एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की, नाउन है। अगला देखेंगे, ही ब्रेव द डिफ़िकल्टीज, इसका मतलब है ही माने उसने, ब्रेव माने बहादुरी से सामना किया, द डिफ़िकल्टीज परेशानियों का, मतलब सामना किया, कोई काम हुआ। ठीक है, वर्ब है ये। ठीक है, ये क्या है? वर्ब।
अब कुछ क्वेश्चन जो डी स्टूडेंट हमने लिए हैं वो हैं स्पोर्टिंग रफ से, वो देखेंगे। ही इंजॉयज लुकिंग नहीं, देखो टीवी देखना, कोई फिल्म देखना, कोई मैच देखना, तो उसमें लुकिंग नहीं लगाते हैं, उसमें हम लगाएंगे वाचिंग। तो क्या आएगा? वाचिंग। ठीक, ये गलती ठीक है, पार्ट ए में ही गलती। बाकी देखेंगे 70वें नंबर का, ही फोर्ड द टाइगर, ब्रेव नहीं होता है। ब्रेव क्या है स्टूडेंट? एडजेक्टिव है। और वो लड़ा, बहादुरी से लड़ा, तो मतलब वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर हमें चाहिए एडवर्ब, तो क्या कर देंगे? ब्रेवली। ठीक, तो सी में गलती है, ब्रेव नहीं कहेंगे, ब्रेवली। ही फोर्ड द टाइगर ब्रेवली। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, माई कजिन जवाहर, मेरा चचेरा भाई जवाहर, विजिटेड मी, उसने वो मुझसे मिलने आया एट होम, हमारे घर पर, एंड आस्क्ड मी, मुझसे पूछा, व्हाट आई एम डूइंग, रीडिंग नहीं होगा क्योंकि आस्क्ड भी फास्ट में है, विजिटेड भी फास्ट में, तो आई वाज रीडिंग होगा, व्हाट आई वाज रीडिंग। ठीक, तो डी में गलती। डी स्टूडेंट जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब पी बाई क्यू हैं। डी स्टूडेंट देखो, नीति, बिल रीच द कॉन्फ्रेंस वेन्यू वाई नाउ, अब तक वो वहां पहुंच चुकी होगी, तो बिल हैव रीच्ड आएगा यहाँ पर, बिल हैव रीच्ड। प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ए में ही गलती है। आगे देखेंगे डी स्टूडेंट्स, शी विल नॉट बी या सेल नॉट बी के साथ क्रिया के एनजी फॉर्म लगाएंगे, तो वाचिंग आएगा यहाँ पर, वाचिंग। ठीक, वर्ब बी में गलती है, शी विल नॉट बी वाचिंग द न्यूज ऑन द बीबीसी चैनल। आगे देखेंगे अब कुछ क्वेश्चन डी स्टूडेंट स्पेलिंग एरर के लिए हमने कुछ स्पेलिंग है जिनमें 3 सही है, एक गलत है। देखो, चेंजेबल परिवर्तनशील सही है, एक्सीडेंटली गलत है डी स्टूडेंट्स। एक्सीडेंटली कैसे लिखा जाएगा? ACCIDENTALLY। ठीक, बाकी एक्सीडेंट में तो आकस्मिक रूप से, बाकी टुमारो भी सही है, आने वाला कल, पोजीशन मतलब अधिकार दिखाना, ये भी सही। अगला देखेंगे एप्लाउज, प्रशंसा करना, तारीफ करना, शाबाशी देना सही है, मॉडर्न भी सही है। अराइवल गलत है, सीरियस भी सही है, मॉडर्न आधुनिक होता है, सीरियस गंभीर होता है। अराइवल में क्या आएगा? ARRIOAL होता है डी स्टूडेंट। ठीक, ऐसे लिखा जाएगा अराइवल, यही गलती थी इसमें। अगली स्पेलिंग देखते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए डी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेलिंग कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, अप्रिशिएट तारीफ करना सही है, जुडिशरी न्यायपालिका सही है, वर्चुअल भी सही है, एम्बेसडर गलत है। एम्बेसडर में क्या होगा डी स्टूडेंट? एक यस और बन जाएगा, यहाँ पर डबल एस होता है। ठीक, इसका मतलब होता है राजदूत। अगली और देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो डी स्टूडेंट्स देख लेते हैं। डिस्टेंस मतलब दूरी सही है, आर्गुमेंट गलत है, यहाँ पर ये नहीं बनेगी। कमिटमेंट भी सही है, वचन देना किसी को, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, क्या गलती है? आर्गुमेंट। ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा? ARGUMENT। आर्गुमेंट मतलब बहस करना, वाद विवाद करना। आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट, अगली स्पेलिंग देखेंगे। एक्सेप्टेबल स्वीकार्य सही, बिगिनिंग भी सही है, शुरुआत। अकोमोडेट मतलब होता है समायोजित करना। कुछ गलत है, इसमें डबल जेड बनेगा। ठीक है, ये गलती थी इसमें। कुछ मतलब होता है पहली। पंचुएट के देखते हैं क्वेश्चन डी स्टूडेंट। देखो, एलास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया, उसके बाद पहला अक्षर बड़ा बनाया, द किंग इज डेड फुल स्टॉप लगा दिया, यही सही है। ठीक है, अगला देखेंगे। शी सेड व्हाट अ फूल आई एम। तो देखो, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा शुरू कर दिया, डब्ल्यू बड़ा बना दिया, व्हाट अ फूल आई एम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया, पहला ही सही है इसका भी। अगला देखेंगे। ऑल द प्रॉपर नाउन, सभी जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं बिगिन विद, वो शुरू होते हैं कैसे? कैपिटल लेटर से। ठीक है, बड़े अक्षरों से, जैसे राम है, मोहन है, आगरा है, दिल्ली है, इंडिया है, अमेरिका है, ये सब का किसी किताब का नाम है, जैसे गीता, रामायण है, तो ये सब प्रॉपर नाउन है, ये कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। आगे देखेंगे। ही बेड मी गुड बाय, डायरेक्ट बनाना है, तो ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा लगा दिया, गुड बाय, पहला ही सही है डी स्टूडेंट्स। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर जो लिया है हमने आपके लिए। देखो, केवल 10 मिनट का टाइम लिया डी स्टूडेंट, 10 मिनट में हमने आपके 30 क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपका समय बिल्कुल भी
वेस्ट ना हो, क्योंकि समय की बहुत कमी है। देखो एंटोनियम्स ऑफ वैग्यू, वैग्यू माने होता है अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, ठीक है, जो अनक्लियर हो, तो इसका जाहिर सी बात है डी स्टूडेंट आ जाएगा क्लियर। बाकी मीनिंग देख लेते हैं। देखो अनक्लियर सिनोनियम्स है इसका, अब इसी की ओर सिनोनियम्स है, इनडिस्टिंक्ट ये भी सिनोनियम्स है। तो ठीक है डी स्टूडेंट, आज के ये हमने लिए थे आपके लिए 30 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे, आपको पसंद आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए थे डी स्टूडेंट, हमने आपको बताया भी है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है डी स्टूडेंट कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।